हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज से हम लोग क्लास 12 इंग्लिश की ज़बरदस्त तैयारी शुरू करने वाले हैं। तो एक तरह से आप लोग इसको तैयारी भी बोल सकते हो और रिवीजन भी बोल सकते हो। तो जिन बच्चों ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ रखा है और वो लोग कंफ्यूज हैं कि हमें क्लास 12 इंग्लिश में क्या क्वेश्चन याद करने चाहिए, कौन कौन से चैप्टर से याद करने चाहिए, किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो सभी बातों का आज आपको जवाब इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है। तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि आज हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बात करने वाले हैं। तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक जो भी आपके इंपॉर्टेंट लेसन्स हैं और किसमें से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो हम लोग चैप्टर वाइज पूरा रिवीजन करेंगे। तो चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर सेकंड, चैप्टर थर्ड से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आप लोग को देखने को मिलेगा। तो फिलहाल जो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं वो चैप्टर 1 द लास्ट लेसन के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जहाँ जो कि आप यहाँ देख पा रहे हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं, वो आज आपके लिए चुन के लेकर आए हैं, जिससे कि आप लोग की क्लास 12th में जो आपका सपना है 95% लाने का, वो आपका पूरा हो जाएगा। तो चलिए जल्दी से अपनी वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। तो भैया देखिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिए हमको मिल रहा है। देखिए, शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन। जितने क्वेश्चन होने वाले हैं वो सभी शॉर्ट होने वाले हैं। और कौन से चैप्टर से होने वाले हैं? द लास्ट लेसन से। तो द लास्ट लेसन में देखिए बहुत 15 से 20 क्वेश्चन आपको मिलेंगे देखने को। आप किसी भी अनसॉल्व में जाइए, अवतार, विद्या क्वेश्चन बैंक, जो भी आप किसी भी प्रकार की बैंक पढ़ते हो क्वेश्चन बैंक, तो उसमें 15 से 20 क्वेश्चन होते हैं। लेकिन आज आपके लिए छाट के केवल टॉप 10 क्वेश्चन लेके आए हैं। फुल गारंटी के साथ बता रहे हैं, अगर आप ये 10 क्वेश्चन अच्छी तरह से याद कर लेते हो तो इन 10 में से आपको 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर देखने को मिल जाएंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि व्हाट डिड एम हैमल से व्हेन फ्रांज रीच टू द स्कूल। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि एम हैमल ने क्या कहा जब फ्रांज जो है स्कूल पहुँचा। मतलब एम हैमल ने क्या कहा व्हेन फ्रांज रीच टू स्कूल, फ्रांज के स्कूल पहुँचने पर। तो इसका आंसर हम लोग देखेंगे। देखिए, क्वेश्चन को आप लोग अगर कहानी की तरह से याद करते हो तो आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार आप कहानी की तरह क्वेश्चन सुन लेंगे तो अपने आप बना के आप लोग लिख सकते हो। तो इसकी कहानी बहुत से बच्चों ने पढ़ रखी होगी हिंदी में कि एम हैमल और फ्रांज वाला क्या था। द लास्ट लेसन की पर्सिया ने जो आक्रमण कर दिया था, उसके बाद सभी स्कूलों से जो फ्रेंच भाषा थी उसको ना पढ़ाने का आदेश जारी कर दिया गया था। तो वही सब कहानी आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलेगी। इस क्वेश्चन की देखिए हिंदी क्या है वो आप लोग ध्यान समझिए। वेन फ्रेंच रीच टू द स्कूल। तो यहाँ से आपको पहले क्वेश्चन में यहाँ से लेके यहाँ तक आपको पूरा लिख देना है। मतलब वेन फ्रेंच रीच टू द स्कूल, जब फ्रेंच स्कूल पहुँचा। हीज टीचर एम हैमल साइड वेरी काइंडली, उसके टीचर जो थे एम हैमल, उन्होंने वेरी काइंडली बहुत ही विनम्रता से उससे कहा, गो टू योर प्लेस सून, जल्दी से अपनी जगह पर जाओ। लिटिल फ्रेंच, छोटे फ्रेंच, मतलब फ्रेंच, जल्दी से अपनी जगह पर जाओ। वी वेयर अबाउट टू टीच विदाउट यू, हम सभी लोग मतलब जो पहले से क्लास में मौजूद थे बच्चे, और फ्रेंच जो कि लेट हो गया था स्कूल पहुंचने पर, तो उससे उसके टीचर एम हैमल ने कहा कि जाओ जल्दी से अपनी जगह पर बैठ जाओ, अगर अभी तुम ना आते तो हम लोग सब तुम्हारे बगैर ही पढ़ाई शुरू करने वाले थे। वी वेयर अबाउट टू टीच विदाउट यू, हम लोग तुम्हारे बिना ही पढ़ने वाले थे। तो ठीक है, तो इस तरह से आपका पहला क्वेश्चन ख़त्म हो गया। उम्मीद करते हैं आप लोग को पहला क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 हमसे पूछ रहा है, आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट डिड एम हैमल स्पीक फर्स्ट इन द क्लास दैट डे अबाउट द लास्ट लेसन। मतलब कहने का इनका मतलब यहाँ पर ये है कि व्हाट डिड एम हैमल स्पीक फर्स्ट, एम हैमल ने सबसे पहले क्या बोला इन द क्लास, क्लास में, डैट डे अबाउट द लास्ट लेसन, उस द लास्ट लेसन के बारे में। सब मतलब इन पूरी लाइन कहने का मतलब ये है कि एम हैमल जो थे उन्होंने क्लास में इंटर करते ही अपने लास्ट चैप्टर के बारे में पहला शब्द क्या बोला। तो उसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। यहाँ हिंदी में आप लोग समझिए, इंग्लिश में आपको अपने आप बना के लिख दोगे। देखिए क्या है हिंदी इसकी। एम हैमल स्पोक फर्स्ट इन द क्लास, एम हैमल ने स्पोक मतलब बोलना, फर्स्ट पता ही होगा आपको, फर्स्ट इन द क्लास मतलब क्लास में सबसे पहले एम हैमल ने बोला। अबाउट द लास्ट लेसन, द लास्ट लेसन के बारे में। डैट द ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन, मतलब जो ऑर्डर आए थे बर्लिन की तरफ से, आपको अभी हम बता चुके हैं कि बर्लिन की तरफ से ऑर्डर आए थे कि किसी भी पर्सिया के जितने भी आपके ज़िले होंगे, एक तरह से अपने भारत के हिसाब से अगर समझें तो जितने भी ज़िले होंगे वहाँ पर फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी। ठीक है, तो ये ऑर्डर किसने भेजा था? जर्मन ने भेजा था। किसको? पर्सिया को। ठीक है, कम फ्रॉम बर्लिन टू, मतलब जो ऑर्डर था वो हैड कम फ्रॉम, कहाँ से आया था? बर्लिन से। क्या आया था? टू टीच ओनली जर्मन,
इन स्कूल्स, मतलब केवल जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी और इसके अलावा कोई अदर भाषा जो अदर लैंग्वेज होगी वो नहीं पढ़ाई जाएगी। ऑफ एल्सैक एंड लेरोन, ठीक है। एल्सॉक और लॉरेन नाम के दो दो ज़िले थे वहाँ पर जो बर्लिन से सटे हुए थे बिल्कुल। उन दो ज़िलों के बारे में ये आदेश जारी हुआ था बर्लिन से, ठीक है। एंड द न्यू टीचर वुड कम टुमारो, तो जो नए टीचर थे जो जर्मन भाषा पढ़ा सकते थे, भाई जो फ्रेंच पढ़ाते थे, एम हैमल क्या थे, ये फ्रेंच पढ़ाते थे फ्रेंच भाषा, तो इन जितने पुराने टीचर थे फ्रेंच पढ़ाने वाले, उन सभी को वहाँ से देश छोड़ने का आदेश जारी कर दिया गया था बर्लिन की तरफ से कि आप लोग इस देश में नहीं रह सकते क्योंकि आप लोग फ्रेंच भाषा पढ़ाते हो। तो उनको वहाँ से निकाला जा रहा था। तो उनको निकाला जा रहा है तो स्कूल में टीचरों की कमी हो जाएगी, इसलिए बर्लिन की तरफ से नए टीचर भेजे गए थे कि आप जाइए वहाँ पर जाके जर्मन भाषा पढ़ाइए। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं एम हैमल कि द न्यू टीचर वुड कम टुमारो, मतलब कि नेक्स्ट डे, मतलब जो आपके नए टीचर होंगे जो जर्मन भाषा पढ़ाने वाले वो कल आएंगे, कल तक आपके स्कूल में आ जाएंगे। तो आज हमारा यहाँ पर लास्ट दिन है आपके स्कूल में कौन सी भाषा पढ़ाने का, फ्रेंच भाषा पढ़ाने का। और जो लेसन पढ़ाने जा रहे हैं वो भी कौन सी भाषा में, फ्रेंच भाषा में। इसीलिए चैप्टर इस टाइटल का नाम दिया गया द लास्ट लेसन, ठीक है। मतलब फ्रेंच भाषा का ये लास्ट लेसन वो पढ़ाने वाले थे। सो इट वॉज द लास्ट लेसन ऑफ फ्रेंच, ये जो था वो फ्रेंच भाषा का लास्ट लेसन था, ठीक है। तो ये दूसरा क्वेश्चन अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो यार वीडियो को लाइक तो कर दीजिए प्लीज़ एक बार, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है हमसे कि व्हाट वाज द बुलेटिन बोर्ड, हाउ वाज इट इम्पोर्टेंट, मतलब बुलेटिन बोर्ड क्या था और हाउ वाज इट इम्पॉर्टेंट, और वह इम्पोर्टेंट कैसे था। मतलब बुलेटिन बोर्ड क्या था और ये हमारे लिए या उन लोग के लिए कैसे इम्पोर्टेंट था, क्या महत्व रखता था। तो इसकी इंग्लिश हम लोग जानने वाले हैं क्वेश्चन के आंसर के अंदर। तो देखिए क्या है इनका कहने का मतलब पूरा। द बुलेटिन बोर्ड वाज द सेंटर ऑफ इंफॉर्मेशन, जो बुलेटिन बोर्ड था, बुलेटिन बोर्ड जैसे कि बुलेटिन सबसे पहले सुनते ही आपके दिमाग में क्या आ रहा है, आप सोचिए। बुलेटिन मतलब समाचार, समाचार को आप लोगों ने सुना होगा, जैसे टीवी में आप लोग देखते होगे इंपॉर्टेंट बुलेटिन, मतलब जो बुलेटिन होती हैं खबरें, इंपॉर्टेंट खबरें जो होती हैं। तो वही बुलेटिन बोर्ड मतलब क्या हुआ, खबरों का बॉक्स है एक तरह से। तो वही यहाँ पर लिखा है द बुलेटिन बोर्ड वाज द सेंटर ऑफ इंफॉर्मेशन, जो सूचनाओं का केंद्र था वो था बुलेटिन बोर्ड। एक तरह से बोर्ड रखा गया था जिसमें सभी लोग अपनी सूचनाएं डाल सकते थे आके। जैसे उस समय मान लीजिए न्यूज़पेपर नहीं चलते होंगे तो इस तरह से कम्युनिकेशन होता था। तो अभी आप लोग आगे और इसको अच्छे से पढ़ोगे। द बुलेटिन बोर्ड वाज द सेंटर ऑफ इंफॉर्मेशन नियर द टाउन हॉल, जो टाउन हॉल नाम का इलाका था उसके पास में, नियर मतलब पास में एक बुलेटिन बोर्ड रखा हुआ था। वो क्या था, सेंटर ऑफ इंफॉर्मेशन, जो कि सूचनाओं का केंद्र था। एंड इट वाज पुट एट द मेन क्राउडेड प्लेस, और वो कहाँ पर रखा गया था, मेन क्राउडेड प्लेस मतलब भारी भीड़ भाड़ वाली जगह पर उसको रखा गया था। इट वाज इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो इस लाइन का मतलब आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि जो मेन भीड़ भाड़ वाली जगह थी वहाँ पर वो बॉक्स रखा गया था। तो इट वाज इम्पॉर्टेंट बिकॉज बाई इट द पीपल न्यू, न्यू मतलब जानना भी, और आगे आप लोग देखोगे इट वाज इम्पॉर्टेंट बिकॉज, यह बहुत ही महत्वपूर्ण था क्योंकि, बिकॉज मतलब क्योंकि, बाई इट द पीपल मतलब बाई मतलब द्वारा, इट द पीपल न्यू मतलब जानते थे, अबाउट मतलब बारे में, एवरी मतलब सबके, बैड न्यूज़ मतलब कि बुरी खबर, मतलब बिकॉज बाई इट द पीपल न्यू अबाउट एवरी बैड न्यूज़ ऑफ लास्ट बैटल, लास्ट बैटल मतलब आखिरी युद्ध। तो ये इम्पॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि जो पीपल थे मतलब जो लोग थे वहाँ पर वो न्यू मतलब कि जानकारी करते थे हर बुरी खबर के बारे में, बुरी खबर हो या अच्छी खबर हो। अबाउट लास्ट बैटल मतलब लास्ट युद्ध के बारे में, जैसे किसी के घर का कोई शहीद हो गया वहाँ पर या कोई मर गया तो जो आर्मी के अधिकारी होते थे वहाँ पर वो उस खबर को, जो जैसे मान लीजिए 10 लोग मर गए तो उन 10 का नाम लिख के उस बॉक्स में डाल देते थे। कौन से बॉक्स में, बुलेटिन बोर्ड में डाल देते थे, उस बोर्ड में डाल देते थे। और बुलेटिन बोर्ड रखा कहाँ होता था, क्राउडेड प्लेस मतलब भीड़ भाड़ वाली जगह पर। तो जैसे ही आर्मी के लोग आके ऊपर 10 लोग जैसे मरे, फॉर एग्जांपल 10 लोग मरे तो उनका नाम आके जैसे उस बॉक्स में डालते थे तो जो पब्लिक होती थी वो आके देखती थी कि हाँ भैया बुलेटिन बोर्ड में कोई न्यूज़ डाली गई है, तो वो लोग आके उठा के उसको पढ़ लेते थे, जिससे कि उनको पता चल जाता था कि हाँ ये 10 लोग हमारे शहीद हो गए। तो ये एक तरीका था आर्मी और पब्लिक के बीच में कम्युनिकेशन का।
द ड्राफ्ट एंड द ऑर्डर ऑफ कमांडिंग ऑफिसर, वही कमांडिंग ऑफिसर मतलब आर्मी के जो कमांडिंग ऑफिसर होते थे वही। एंड इट वाज ओनली मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन ऑफिसर्स एंड पब्लिक, जो अधिकारी हुआ करते थे उस समय, आर्मी नहीं, जैसे इस समय कोई वैकेंसी निकलती है आपकी, ठीक है, गवर्नमेंट वैकेंसी हुई तो हम लोग को कैसे पता चलता है, हम लोग को ऑनलाइन पता चल जाता है कि भैया वैकेंसी आ गई। लेकिन बहुत पहले ऐसा नहीं होता था, एक तरह से बुलेटिन बोर्ड रखा गया था। यहाँ भारत का तो पता नहीं, लेकिन यहाँ पर जर्मन का इन्होंने बोला तो जर्मन में यही परंपरा थी लोगों तक न्यूज़ पहुँचाने की, कि एक बुलेटिन बोर्ड में आके वो खबरें डाल दी जाती थी, जिससे लोग वहाँ पर देख लेते थे कि हाँ यहाँ पर ये चीज़ की वैकेंसी निकली है, तो वो अपना आगे के प्रोसेस करते थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि व्हाट डज एम हैमल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज एंड इट इम्पॉर्टेंट, मतलब एम हैमल जो थे, एम हैमल से मतलब एम हैमल ने कहा अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में एंड इट्स इम्पॉर्टेंट, मतलब जो एम हैमल थे उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज की इम्पॉर्टेंट मतलब प्रमुखता के लिए क्या कहा। तो देखिए क्या कहा एम हैमल ने भैया, देखते हैं। एम हैमल से डैट फ्रेंच लैंग्वेज इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। एम हैमल ने कहा कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो मोस्ट ब्यूटीफुल, बहुत ही ज़्यादा सुंदर, बहुत ही ज़्यादा प्यारी भाषा है, लैंग्वेज मतलब भाषा है, ऑफ द वर्ल्ड पूरे विश्व की। तो एम हैमल के हिसाब से जो फ्रेंच लैंग्वेज थी वो पूरे ही विश्व, पूरे देश की सबसे प्रिय और सबसे लोकप्रिय भाषा थी। इट इज़ द क्लियरेस्ट एंड मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज, यह सबसे साफ और सबसे तथ्यपूर्ण हो वाली लैंग्वेज थी, मतलब जो संतुष्ट कर दे दूसरे को, ऐसी भाषा। क्लियरेस्ट मतलब बिल्कुल साफ, और लॉजिकल मतलब इस बात में कुछ ना कुछ पॉइंट था, इस भाषा में कुछ दम था उनके हिसाब से। सो एम हैमल से डैट दे मस्ट गार्ड इट, मतलब एम हैमल के हिसाब से हमें इसकी क्या करना चाहिए, गार्ड इट मतलब इसकी सुरक्षा करनी चाहिए, एंड नेवर फॉरगेट इट, और इस भाषा को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, यहाँ पर पूछ रहे हैं कि whom did एम हैमल blame for his ignorance of study। whom did एम हैमल blame, मतलब एम हैमल जो थे वो किसको ब्लेम कर रहे थे, फॉर हिज इग्नोरेंस, मतलब कि इग्नोरेंस मतलब इग्नोर करना किसी चीज़ को, इन द स्टडी मतलब पढ़ाई को इग्नोर करने के बारे में किसको वो ब्लेम कर रहे थे, किसके ऊपर वो दोष मढ़ रहे थे। तो इसका आंसर देखिए क्या है कि एम हैमल ब्लेम्ड द पेरेंट्स ऑफ द स्टूडेंट्स, जो एम हैमल थे वो ब्लेम कर रहे थे पेरेंट्स को, किसके पेरेंट्स को, स्टूडेंट्स के, कि उनकी पढ़ाई में बाधा, एक तरह से इग्नोरेंस मतलब होता है बाधा। तो एम हैमल ब्लेम द पेरेंट्स ऑफ द स्टूडेंट्स फॉर इग्नोरेंस इन स्टडी, बच्चों की पढ़ाई के जो एम हैमल के हिसाब से बाधा बन रहे थे वो कौन थे, पेरेंट्स। बिकॉज दे वॉन्टेड डैट हीज चिल्ड्रन वर्क इन द फॉर्म एंड मील, उनके हिसाब से मतलब कि बच्चों के माता पिता ये चाहते थे कि उनके बच्चे उस समय वहाँ पर फॉर्म जो चलती थी, फैक्ट्रियाँ एक तरह से बोलते हैं इनको, फैक्ट्री और मील में काम करें। सो डैट दे, मतलब यहाँ दिख रहा होगा आपको कि सो डैट दे, इसका आगे देखते हैं, सो डैट दे अर्न मोर मनी, मतलब इसी वजह से वो लोग ज़्यादा पैसा कमा पाएँ, किसकी वजह से, फॉर्म में और फैक्ट्रियों में काम करके। ही आल्सो ब्लेम्ड हिमसेल्फ बिकॉज ही स्पेंट देम टू वाटर, मतलब ही आल्सो ब्लेम्ड हिमसेल्फ, मतलब वह खुद को भी ब्लेम कर रहे थे, पेरेंट्स को ही नहीं, वह खुद को भी ब्लेम कर रहे थे। बिकॉज ही स्पेंट देम द टू वाटर द फ्लावर्स एंड व्हेन, चलिए फ्लावर्स तक पहले देखते हैं, मतलब ही आल्सो ब्लेम्ड हिमसेल्फ, मतलब वह खुद को ब्लेम कर रहे थे, बिकॉज ही सेंड, क्योंकि वो ही सेंड देम टू वाटर, वो भेज देते थे बच्चों को, जब क्लास चल रही होती तो कहाँ भेज देते थे, वाटर टू द फ्लावर्स, मतलब पेड़ों में पानी डालने के लिए, जो कॉलेज के जो स्कूल था उसके ग्राउंड में जो पेड़ पौधे लगे हुए थे उनको पानी डालने के लिए भेज देते थे बच्चों को, वो जब क्लास का समय होता था, ताकि उन बच्चों को हमें पढ़ाना ना पड़े। एंड वेन ही वॉन्टेड टू गो फिशिंग, मतलब और जब उनका मन होता था बाहर जाके मछली पकड़ने का, एक तरह से जब टीचर का पढ़ाने का मन नहीं होता था कि यार आज नहीं पढ़ाना है, तो वो मछली पकड़ने के लिए चले आते थे, बगल में स्विमिंग पूल था जो, वहाँ पे मछली पकड़ने के लिए चले जाते थे, और उस समय में बच्चे इधर उधर ना भटकें, इसलिए बच्चों को कहाँ भेज देते थे, पेड़ों में पानी डालने के लिए, जो फ्लावर्स थे उनको पानी देने के लिए, ठीक है, मतलब अपने शौक़ के लिए वो बच्चों की पढ़ाई में बाधा बन रहे थे।
टू ही गेव देम अ हॉलीडे, मतलब वह उस दिन उनको छुट्टी दे दिया करते थे पढ़ाई से। सो हीज पेरेंट्स एंड एम बोथ आर ब्लेम्ड फॉर द इग्नोरेंस इन स्टडी। इसलिए क्या था, इसलिए जो वजह थी एम और पेरेंट्स दोनों ही वजह थे उस समय बच्चों की पढ़ाई में बाधा के। पेरेंट्स बच्चों को इसलिए नहीं पढ़ने देना चाहते थे क्योंकि बच्चे उनकी कमाई कर सकें, कहाँ पे काम करके, फैक्ट्री और मिल में। और एम इसलिए बाधा बन रहे थे क्योंकि वह बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे थे अपने शौक की वजह से। ठीक है, क्लियर हुआ ये क्वेश्चन। अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए उसके बाद यहाँ पर, डिड फ्रेंच रिसीव द पार्टिसिपल्स हाउ, मतलब जो फ्रेंच था वो पार्टिसिपल्स को कैसे पढ़ना चाहता था। ठीक है, देखते हैं इसके जो पार्टिसिपल थे उनके बारे में फ्रेंच के क्या विचार थे, देख लेते हैं ज़रा। कि फ्रेंच डिड नॉट रिसीव द पार्टिसिपल बिकॉज, मतलब याद, एक तरह से याद, रिसीव मतलब याद, तो फ्रेंच डिड नॉट रिसीव द पार्टिसिपल्स, मतलब जो पार्टिसिपल्स थे वो फ्रेंच ने याद नहीं करे थे। बिकॉज ही हैड नॉट लर्न द रूल ऑफ पार्टिसिपल्स, क्योंकि उसको पार्टिसिपल्स को पढ़ने का नियम ही नहीं पता था, तो याद कहाँ से होगा। एंड ही वॉन्टेड टू रीड विदाउट मिस्टेक, लेकिन वो उसके अंदर एक जिद थी कि हमें इसके रूल जाने भी नहीं, इस चीज़ को हमें पढ़ना है। जैसे किसी भी खेल को आप खेलने जाइए तो उसका रूल होता है कि आप इतना हुआ तो आउट हो जाएंगे, तो वो उसको रूल जब पता नहीं होंगे तो आप कहाँ से खेल पाओगे। लेकिन फ्रेंच चाहता था कि हम बिना रूल पढ़े इस लैंग्वेज जो पार्टिसिपल्स थे उसको हम याद कर लें। बट ही गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड, मतलब लेकिन वो पहले ही शब्द पे अटक जाता था। स्टूड देयर होल्डिंग एंड डेस्क एंड हीज हार्ट वाज बीटिंग, सुनाने जैसे ही चला टीचर को वो पहले ही वर्ड पे क्या हुआ, अटक गया, क्योंकि याद तो उसने करा नहीं था, तो अटक गया जब, तो क्या करा कि जो अपनी बेंच जिस पे बैठा था कुर्सी पर उसके सहारे खड़े होके, द होल्डिंग डेस्क मतलब अपनी डेस्क के सहारे खड़े होके, हीज हार्ट वाज बीटिंग, खड़ा हो अपने जो कुर्सी थी उसके सहारे पर वो खड़ा हो गया और उसका हार्ट जो था वो बहुत तेज़ से बीटिंग मतलब कि धड़कने लगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं उसके बाद क्या है। वाई वॉज फ्रांच इन ग्रेट फियर वेन ही स्टार्टेड फॉर स्कूल, फ्रांच जो था वो ग्रेट फियर मतलब कि डरा हुआ था, व्हेन ही स्टार्टेड फॉर स्कूल, घर से निकला स्कूल जाने के लिए लेकिन डरते डरते जा रहा था। आखिर कारण क्या था जो स्कूल जाने से डर रहा था। व्हेन फ्रांच स्टार्टेड फॉर स्कूल, स्कूल जाने के लिए जैसे ही वो तैयार हुआ, ही वॉज इन ग्रेट फियर ऑफ स्कोल्डिंग, स्कोल्डिंग मतलब होता है डांट, तो ही वॉज इन ग्रेट फियर ऑफ स्कोल्डिंग, डांट को लेकर उसके अंदर एक बहुत बड़ा डर था। मतलब टीचर से, जो एम के टीचर थे वो उसको डांटेंगे, इसका उसको डर था। फॉर ही बिकम लेट फॉर द स्कूल, यही कारण था कि वह स्कूल जाने में लेट हो गया। ही हैड नॉट लर्न हीज लेसन पार्टिसिपल्स, जो एक लेसन था जिसका नाम था पार्टिसिपल्स, उस लेसन को फ्रेंच ने याद नहीं करा था। इसी चीज़ का उसको डर था कि हम स्कूल जाएंगे तो हमें जो हमारे टीचर है एम वो हमको डांटेंगे। तो कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और थोड़ा एक लाइक कर दीजिएगा, और थोड़ा मोटिवेट मिले इसलिए आप लोग एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर चैनल पर नए हो तो। बाकी जो बच्चे हमसे पढ़ते आ रहे हैं उनको पता होगा कि ये एक रिवीजन वीडियो थी, इससे पहले की सारी वीडियो आपको चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक की हमारी प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएंगी। तो वहाँ पर जिन बच्चों ने अभी तक नहीं पढ़ा है शुरू के 3-4 चैप्टरों के क्वेश्चन आंसर, वो वहाँ पर जाके आराम से पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।